चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखो कल जहाँ से छूटा था हम लोगों का उसी के आगे हम लोग कर रहे हैं। जैसे इसका जो 4 नंबर इसका जो घा नंबर वाला सवाल था वो कह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बाबू मेरे ध्यान से कह रहा कि कोण क्यू समकोण है, तो हमने क्या किया, कोण क्यू को समकोण बना दिया ये। इसके बाद P और R किसी को, चाहे इसको P मानो उसको R, चाहे इसको R उसको P, किसी को मान सकते हो आप। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज दिया है पी आर और क्यू आर, इसी में से आप एक को x मान लो, किसी को हम कह सकते हैं कि माना पी आर बराबर, या किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं है, पी आर को मान लो या क्यू आर को मान लो। चलो मैं क्यू आर को मान लेता हूं, माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, क्यू आर यही है आपका, तो ये x सेंटीमीटर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो आपको पता है कि जो पी आर बराबर होगा वो 25 माइनस क्यू आर होगा। देखो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25, तो अगर ये क्यू आर को उधर भेज दें तो वो माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर को हम लोग एक्स माने हैं, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। आगे क्या कर लेंगे हम लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, हम के लिख दे रहे हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। ए आपका कितना है, और देखो यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर भी दिया है, तो आधार 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको तोड़ भी सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इधर हो गया 625 और 25 इधर ले आओ तो प्लस माइनस 25 हो जाएगा और उधर चला जाएगा तो 50x हो जाएगा। 625 से 25 गए सिर्फ 600 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 50x। 0 से 0 कैंसिल, काटोगे तो 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब ये x कितना है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, अर्थात कह सकते हो कि क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर बात करें जो पी क्यू, मेरा क्यू आर तो आ गया, पी आर जो होगा वो 25 माइनस एक्स है और एक्स की वैल्यू 12 अर्थात 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखो क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि साइन पी, सॉरी हाँ साइन पी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो इस यही है पी आपका कोण, इसके सामने वाला लंब होगा और ये आपका कर्ण है ही है। तो लंब कितना है, पी आर है, मतलब वो सॉरी पी मतलब क्यू आर ये आपका क्या है, लंब है, और बटे पी आर क्या है आपका कर्ण है। क्यू आर कितना दिया है 12 और ये पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार से कॉस पी भी है, तो कॉस पी हो जाएगा कितना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी क्यू है और कर्ण कितना है पी आर है, तो ये हो जाएगा 5/13। ये आपके पास tan p है, tan p बराबर कितना होता है, क्या होता है, ये आप जानते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा tan p।
इसी आधार पर कर करके आप मुझे आंसर दोगे, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोसे के बराबर दिया है 2, तो 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a की वैल्यू ज्ञात करो। तो कुछ सबसे पहले आप तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करके कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है, इसको लिख सकते हो 1/tan है तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉट a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a, इसे लिख सकते हो कॉस a/साइन a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a। देखो इसका इसमें गुणा कर दोगे भाई, जोड़ोगे, आप जानते हो जोड़ने का नियम। तो कॉस का 1 प्लस कॉस a है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कि कॉस a और 1 प्लस कॉस a, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a अपान नीचे साइन a 1 प्लस कॉस a। इसका इसमें गुणा कर लोगे तो हो जाएगा कि कॉस a और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा अपान ये हो जाएगा साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। तो देखो यहाँ पे कॉस a तो हो गया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जो क्या हो जाएगा बच्चा 1 होता, आप लोग जानते ही हो, अपान साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक a, और आपको पता है कि कोसेक a बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ लो। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखो ये अर्धगोला मैंने बनाया और उस पर बेलन अध्यारोपित कर दिया। ये टोटल 13 सेंटीमीटर है। तो अगर इस जो मेरा अर्धगोला है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोला है तो ये भी 7, ये भी 7, हर तरफ 7 ही होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करें तो ये 13 सेंटीमीटर है, तो बेलन इसके ऊपर ही है। तो देखा जाए तो अगर ये 7 है तो इधर कितना बचेगा, 6, अर्थात जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है, 6। तो हम कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई RH। देखो दोनों में 2 पाई r कॉमन है, तो यहाँ पे एक r बचा और इधर क्या बचा, h। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7। r की वैल्यू कितना है, 7 है, और ये 7 प्लस h कितना है,
एच दिया है आपका 6, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दुना हो गया आपका 44 और गुणे 7 6 13, 13 चौक के 52 होता है और 13 चौक के 52 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आया आपके, ये जो आपका बर्तन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो देख लेते हैं जो अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो सही रहेगा। कह रहा कि जो ब्रज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा एवं ग्राफी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं कि माना दोनों की वर्तमान आयु मान लो, तो माना ब्रज की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और तथा उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखो हम लोग प्रश्नानुसार की बात करेंगे। प्रश्नानुसार सबसे पहले बात करते हैं 7 वर्ष पूर्व की। अब देखो अगर 7 वर्ष पूर्व हम लोग बात करें ब्रज की आयु तो x माइनस 7 रही होगी और उसकी जो पुत्री की आयु रही होगी वो y माइनस 7 रही होगी। जितना आज है उससे 7 कम रही होगी, लेकिन जो इनकी आयु ब्रज की आयु वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना, तो इनमें 7 का गुणा हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 7y और 7 सता 49 माइनस 49 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे मतलब 7y को, तो हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 ऑलरेडी है और माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा और 49 से 7 घटाओगे तो 42, वो भी किसमें, माइनस में आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। 3 वर्ष अगर बात की बात करें तो अगर ये x प्लस 3 वर्ष के रहे होंगे तो वो y प्लस 3 वर्ष की होगी इनकी पुत्री, क्योंकि वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष इसमें बढ़ जाएगा और ये वर्तमान y वर्ष के है तो 3 वर्ष इनका बढ़ जाएगा। अब देखो बच्चा यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे हम लोग, 3 का। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 और हो जाएगा 3y और प्लस 9, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3y और बराबर हो जाएगा आपका 6, 3 इधर आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अगर हम बात करें, हम घटा लेते हैं, हम कहते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक, घटाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x माइनस 7y माइनस का चिन्ह लगाओगे और इधर क्या है x, और पहले अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इधर माइनस 42 था और ये 6 हो जाएगा कितना, माइनस, समझे। देखो x से x कैंसिल हो गया, 7y से 3y तो माइनस 4y और ये हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा, माइनस से माइनस 4 से काटोगे तो 12, मतलब y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1284 हो जाएगा और बराबर -42। x बराबर हो जाएगा -42 और ये 84 उधर जाएगा +84 हो जाएगा, घटाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 42। तो कह सकते हो, बस यहीं पे उठा के रख दे रहे, इतना तो आप कर ही सकते हो। हम कहेंगे तब ब्रज की वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक, अब आगे देखते हैं। बाकी इसका जो ग्राफीय विधि है आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, मैंने इतना बता दिया। आंसर आपको पता ही है कि 42 और 12 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये भी ध्यान से समझ लेना। सीधा सीधा कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, माना रहमान की वर्तमान आयु, आपको मान लेना है रहमान की वर्तमान आयु, कुछ भी मान लेना है कि वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व, पहले मतलब रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी रहमान की आयु। ये हो जाएगी आपकी x प्लस 5 वर्ष। ठीक, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो प्रश्नानुसार करा कि इनके आयु का व्युत्क्रम, मतलब ये व्युत्क्रम का मतलब x माइनस 3 हो गया, व्युत्क्रम इसका करेंगे और इन दोनों का जब योग करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। ये इधर जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस x माइनस बटे, इसका गुणा इसमें होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 में होगा तो 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 1/3। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गए 2 बटे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणा इसमें होगा, देखो तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, ये इधर चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर सबको उधर ही भेज दो तो एक्स स्क्वायर 6 उधर जाएगा 6x उधर जाएगा -6x और ऑलरेडी प्लस 2x है तो हो जाएगा -4x, प्लस 6 उधर जाएगा तो -15 और ये 6 हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो, देखो 21 का जब गुणनखंड करोगे तो 7 3 21, 7 में से 3 गए 4 -7x प्लस 3x और -21 बराबर 0। x कामन लोगे तो x -7 हो जाएगा और प्लस 3 कामन लोगे तो x -7 हो जाएगा बराबर 0। तो x -7 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 0। तो देखो x बराबर आपको 7 मिल जाएगा तथा x बराबर मिल जाएगा आपको -3। हमेशा माइनस वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, माइनस वैल्यू को
छोड़ने पर, क्योंकि जो एज होती है ना वो निगेटिव नहीं होती है छोड़ने पर। ठीक, तो रहमान की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी? आयु बराबर 7 वर्ष। बस इतना ही करना था और 6 नंबर का ये है और बहुत ही आसान है। और ये इसके पहले जो ब्रज वाला हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी का क्या था, ये लोग जानते ही हो, अथवा करके था। ठीक, बाकी इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक, बाकी धन्यवाद आप सभी को।